तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, वो भी केमिस्ट्री का, जिसका नाम है हमारे पास सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है और कौन कौन से टाइप के आपके सॉल्यूशन होते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? तो सॉल्यूशन हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। पहले पेन सेलेक्ट कर लें। ये ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है भाई हमारे पास ये। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है जी। तो हमारे पास अब सोल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो हैं वो मिले हुए होंगे। ठीक है जी। नाउ यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये वर्ड होमोजीनियस क्या चीज़ है? तो होमोजीनियस क्या होता है भाई? होमोजीनियस आपके पास वो मिक्सचर होगी जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहेंगी, सेम रहेंगी थ्रू आउट द सोल्यूशन। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि इट्स कंपोजिशन, होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स कंपोजिशन दैट इट्स कंपोजिशन and properties are uniform throughout the mixture। ठीक है जी, कि जिसके आपके पास कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो हैं वो पूरे सॉल्यूशन में सेम रहेंगी, एक जैसी रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सॉल्यूशन आपने बनाया कि आपने एक बीकर ले लिया और उस बीकर के अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया, उसमें हमने शुगर को अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया। तो फिर चाहे आप बीकर के टॉप में से पानी निकालो या यहाँ से लो या सेंटर से लो, किसी भी पोर्शन से अगर आप लेते हो तो आपको उसकी जो टेस्ट है वो बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं आपके पास वो दोनों बड़े अच्छे से आपस में डिज़ोल्व हो गए। तो हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो बड़े अच्छे से मिक्स हो गया है। ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि आपके पास सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट से सिंपल हमारा मतलब है कि आपका सॉल्यूशन किन चीज़ों से बना है। तो भाई हमें पता है कि हमारे सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है जी? हमारे पास एक सॉल्वेंट है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है सॉल्यूट। ये दो कंपोनेंट है हमारे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्वेंट होता है हमारे पास जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये जो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, और जो आपके पास स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। ठीक है। तो जैसे ही हमने ये चीनी वाला पानी बनाया था, शुगर सॉल्यूशन बनाया था, तो इसमें वाटर ज़्यादा था, तो इट मीन्स कि इसमें जो वाटर है वो आपके पास है सॉल्वेंट एंड शुगर आपके पास आ जाता है सॉल्यूट। ठीक है। नाउ इसमें आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में याद रखनी है, और वो ये है, आप नोट कर सकते हैं, साथ साथ में नोट करते रहें, कि सॉल्वेंट डिटरमाइंस द physical state in which solution exist। कि आपका सोल्यूशन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा,
वो आपके पास सॉलिड होगा, या फिर आपके पास लिक्विड होगा, या फिर आपके पास गैस होगा। तो ये तीनों जो टाइप्स हैं ये किस पे डिपेंड करेंगी? ये डिपेंड करेंगी कि आपके पास सॉल्वेंट कैसा है। मीन्स कि अगर आपके पास सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है तो आपका सोल्यूशन भी सॉलिड होगा। सॉल्वेंट अगर आपके पास लिक्विड है तो आपका सोल्यूशन भी लिक्विड होगा, और अगर सॉल्वेंट आपके पास गैस है तो आपका सोल्यूशन भी गैस होगा। तो सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सोल्यूशन एग्जिस्ट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोल्यूशन की कि जिसको आप सोल्यूशन कहेंगे। तो भाई कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको मिटा देंगे। ठीक है जी, अब आपके पास क्या है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? सोल्यूशन के। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है कि आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज सिंगल फेज सिस्टम। सेकंड है आपके पास कि आपका जो सॉल्यूशन होगा इट डज नॉट अलो, अब साथ साथ में नोट भी करते जाएंगे कि डजंट अलो अ बीम ऑफ लाइट टू scatter and particles of solution cannot be seen by naked eye। क्या आपके पास एक सोल्यूशन है, एक ट्रू सोल्यूशन है, उसमें से जैसे ही आप बीम ऑफ लाइट पास करोगे तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, इसमें आपको लाइट का जो रास्ता है वो विजिबल नहीं होता है। तो इट मीन्स कि जो आपके सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद थर्ड में हम क्या देखेंगे कि सोल्यूशन इज स्टेबल एंड द सोल्यूट फ्रॉम द सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कि आपके पास जो सोल्यूशन है अगर वो ट्रू सोल्यूशन है तो उसमें आपके पास दो कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे, एक तो सोल्यूट होगा, एक होगा आपके पास सॉल्वेंट। लेकिन इन दोनों को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर पाएंगे? फिल्ट्रेशन से हम इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाता है इसके कि आपका अगर सोल्यूशन यूनिफॉर्म है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। सोल्यूशन की क्या सारी प्रॉपर्टीज, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, अब सेम कैसे होंगे? जैसे कि इसकी डेंसिटी, ठीक है, उसके बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी यूनिफॉर्म होगा। ठीक है जी। नाउ फिफ्थ पॉइंट, आपके पास जो कंपोजिशन है सोल्यूशन की, इसको आप अच्छे से लिख लें। कंपोजिशन ऑफ solution is variable and can be changed within certain limits. Of temperature and pressure।
कंपोजिशन है जो आपके सोल्यूशन की वो वेरिएबल है, मतलब चेंज हो सकती है। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर चेंज करें तो कुछ हद तक हम जो सोल्यूशन है उसकी कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं जी। ठीक है, ये है आपके पास क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी किसकी है, ये है हमारे पास सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज। तो अब देखते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो पहले इसको हटा लेंगे। ठीक है जी, टाइप्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी टाइप्स और फिर बात करेंगे इसकी कंसंट्रेशन की। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन, तो भाई दो बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले एक तो आपके पास आ जाती है कि क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो नाउ पहला आपके पास आता है सबसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि जिसमें आपने मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर दी है, कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक सॉल्वेंट के अंदर जितना सॉल्यूट ऐड हो सकता था उतना आपने ऐड कर दिया है। अब इसमें और ऐड होने की गुंजाइश नहीं है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, कि अब इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। दूसरा आपके पास आ जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि जितना इसमें सॉल्यूट हम ऐड कर सकते थे अभी उतना ऐड नहीं किया है, अभी इसमें हम और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, कि इसमें क्या और सॉल्यूट ऐड हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपका जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये फर्दर दो टाइप में डिवाइड है भाई। एक आपके पास आ जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा आपके पास आ जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो फ्लो चार्ट बना के आप साथ में डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें लोअर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, लोअर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट कम होगा। तो अगर कम है तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, हायर सॉल्यूट, कि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन में था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से थोड़ा कम ही होगा लेकिन डाइल्यूट के कंपैरिजन में इसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसमें जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन दैट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी थी इसमें उससे ज़्यादा है। अब क्या हुआ कि हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसको हमने हीट किया, तो हीट करने के बाद उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गई तो उस वजह से हमने और सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया। लेकिन अब उस टेम्परेचर पे जिस पे हमने और सॉल्यूट ऐड किया था उस टेम्परेचर पे अब ये उस लेवल तक पहुंच गया है कि इसमें अब और सॉल्यूट हम किसी भी तरीके से ऐड नहीं कर पाएंगे उस टेम्परेचर पे। तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।